हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यं नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या न भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने को बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1.2.18 में इसी प्रकार का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के या कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण।
व्यष्टि जीव की चेतना स्मरणशील है, जबकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद 1.2.20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयान्महतो महीयान आत्मास्य जर्तोर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति बीतशोकोः धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहे हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अणु आत्मा के समान है और जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो ये अर्जुन मोह में ज़्यादा फंस गया है इस समय। उसे यही लग रहा है कि मतलब मेरे परिवारजन मारे जाएंगे, परिवारजन। और फिर कृष्ण उपदेश देते हैं कि समझाते हैं, कृष्ण उन्हें शिक्षा यही देते हैं कि ये तुम्हारे आत्मा के संबंधी नहीं है, शरीर के संबंधी है। तो शरीर तो आज या कल ख़त्म होना ही होना है। 6 प्रकार के जैसे परिवर्तन बताए हैं कि जन्म लेता है, फिर कुछ काल तक थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है, बड़ा होने पे फिर जवान होता है, जवान होके वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के बाद फिर और बुढ़ापा ज़्यादा आता है, और इसके बाद मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे शरीर की होती रहती है, इसी प्रकार बदलते रहते हैं। ये आत्मा के बदलाव होता है, शरीर का कोई बदलाव नहीं। शरीर यहाँ की नहीं रह जाता है हमारा। तो शरीर के संबंध से संबंधित बातें करता है अर्जुन। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि ये आत्मा समझो, शाश्वत आत्मा है, अमर है आत्मा। तो आत्मा तो कभी न मरती है न मारती है, किसी को कोई मार ही नहीं सकता है। तो इस वजह से मोह को प्राप्त मत हो तुम, और मोह से अलग होकर और युद्ध करो और उठो। इसी प्रकार समझाते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।